अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि ठीक होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय चैनल माइंड सेंस बाय कायनात। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। चलते हैं टॉपिक की तरफ। जैसे कि आप सबको पता होगा कि सितंबर को सुसाइड प्रिवेंशन मंथ कहा जाता है और आज 10 सितंबर है। तो 10 सितंबर को सुसाइड प्रिवेंशन डे कहा जाता है। ऑन दिस सुसाइड प्रिवेंशन डे आई वुड लाइक टू टेक अ मोमेंट टू टॉक अबाउट mental health support and how we can play a part in preventing suicide. This is the day of hope and action. It's a reminder that no matter what you are going through, there's always help and your life matter the most. अच्छा, अगर हम सुसाइड प्रिवेंशन की बात करें उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हमारे आसपास कोई भी इंसान इन हालात से गुजर रहा है या उसको सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं तो हमें कैसे डील करना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि कोई भी अगर कोई भी प्रॉब्लम शेयर करने आता है मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, कहते हैं ये तो पागल है, ये तो नेगेटिव बातें कर रहा है, ये तो हमारा मूड ख़राब कर रहा है, ये तो हमेशा ही ऐसी बातें करता है, ये तो साइको है, ऐसे भी हम कहते हैं। भले हम ना चाहते हुए भी लेकिन ऐसे ही रिएक्ट करते हैं। भले ही हम कितने भी अवेयरनेस सेशंस करवा लें या कितनी भी अच्छी बातें कर लें कि हमें ऐसे करना चाहिए, हमें ऐसे करना चाहिए, हमें ख्याल रखना चाहिए अपने आसपास के लोगों का, लेकिन जब एक्शन की बात आती है तो हम हमेशा ऐसे ही रिएक्ट करते हैं। सबसे पहले ये बात बहुत ज़रूरी है करना कि सुसाइड कैन अफेक्ट एनीवन। ठीक है, इसमें कोई एज स्पेसिफिक नहीं है कि इस एज वाले को हो सकता है, किसी भी एज में हो सकता है और जेंडर मैटर नहीं करता, किसी भी जेंडर को हो सकता है और कोई भी बैकग्राउंड हो, कोई भी इसका रिलीजन हो, रिच हो, पुअर हो, किसी को भी हो सकता है, एनीबॉडी। तो हमें ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। अच्छा, अगर हम वार्निंग साइंस की या सिम्टम्स की बात करें तो उसमें सबसे पहले जो होती है वो होपलेसनेस हो जाती है। उनको वो बहुत ज़्यादा होपलेस हो जाते हैं और उनका किसी चीज़ में मन नहीं लगता। उसके अलावा वो फ्रेंड्स से, फैमिली से, रिलेटिव से मिलना जुलना बिल्कुल कम कर देते हैं या अपने आप को बिल्कुल ही आइसोलेट कर लेते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो उनका मूड जो है वो ड्रामेटिक हो जाता है, कभी वो ज़्यादा हंसने लगते हैं, कभी अचानक से वो रोने लग जाते हैं, तो इससे भी आपको पता चल सकता है। उसके अलावा वो सब्सटेंस का यूज़ जो है वो इंक्रीज़ कर लेते हैं, स्मोकिंग वगैरह वो ज़्यादा कर लेते हैं, तो उससे भी आपको पता चल सकता है। इसके अलावा जो साइन है वो उनकी बातों से भी आपको पता चल सकता है, महसूस कर सकते हैं आप। जैसे कि आई फील लाइक बर्डन, मतलब होपलेसनेस वाली बातें वो करना स्टार्ट कर देते हैं। सो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें चेक करते रहना चाहिए अपने फ्रेंड्स को, अपने क्लोज फ्रेंड्स जो भी होते हैं या रिलेटिव्स हैं या कोई भी अपने आसपास जो आपको लग रहा है कि इसको कोई प्रॉब्लम है, वो चुप बैठा है, किसी से बात नहीं कर रहा या परेशान लग रहा है, तो फ़ौरन आप उससे पूछें कि क्या मसला है। उससे कुछ भी आपका कम नहीं होगा, लेकिन उसकी थोड़ी सी भी अगर हेल्प हो जाए तो बहुत अच्छी बात है ये। अच्छा, इसमें आप कैसे डील कर सकते हैं ऐसी सिचुएशन को, तो उसमें सबसे पहले तो आपको उसको होप दिलानी होती है। ठीक है, अगर कोई आपसे शेयर करना नहीं चाहता, चुपचाप बैठा हुआ है या आपको लग रहा है कि उसको कोई परेशानी है, तो आप उससे कह सकते हैं कि मैंने नोट किया है कि आप थोड़े परेशान लग रहे हैं, कोई परेशानी है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं और इसमें आप अकेले नहीं हैं, मैं आपके साथ हूँ। ठीक है, अगर वो आप बताना स्टार्ट भी कर रहा है तो फिर आपको गुड लिसनर होना है और सबसे पहले उसकी बात सुननी है। ठीक है, फिर आपको उसको कहना है कि मैं आपका ख्याल करता हूँ, आप अकेले नहीं हैं और ये जो भी सिचुएशन है वो परमानेंट नहीं है, वो उसका जो हल है वो निकाला जा सकता है किसी प्रॉब्लम का, तो वो परमानेंट नहीं है। वो जो भी अगर कितने भी बुरे हालात हैं वो गुजर जाते हैं, तो ऐसे आप उनको होप दिला सकते हैं। जो मेंटल हेल्थ स्टिग्मा है उसकी वजह से ही लोग जो है वो अवॉइड करते हैं कि वो अपने मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं वो किसी से भी डिस्कस करें। तो सबसे पहले तो हमें वो स्टिग्मा को हटाना होगा कि ताकि लोग ऐसा ना समझे कि मेंटल हेल्थ इशू अगर हो गया है तो ये कोई बहुत बड़ी बात है, तो उसको भी नॉर्मली ट्रीट करना चाहिए। हम अक्सर ऐसी बातें अवेयरनेस सेशंस में करते हैं कि हमें मेंटल हेल्थ को भी ऐसे ही ट्रीट करना चाहिए जैसे हम फिज़िकल हेल्थ को करते हैं, लेकिन सिर्फ बातें ही करते हैं, तो हमें उसका एक्शन की तरफ भी आना चाहिए अब।
You are not alone. If you are struggling, always remember you are not alone. There's always hope, and there are people who care about you and want to help you. Your life has meaning and purpose, even if hard to see right now. But there's always hope, and things will get better soon. Share this video and check out your loved ones. Together, we can make a world where everyone can feel supported and valued. Thank you for watching this video, and remember to take care of yourself and also others because you matters. Stay blessed.